पिछले क्लास में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया था। देखो क्या क्या पढ़ाया था, थोड़ा उसको ब्रीफ कर दे, नहीं तो समझ में इन लोगों को कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहला टर्म था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है क्या? पूरी क्लास को रिपीट कर रहे हैं। वेव फ्रंट नहीं समझोगे तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जैसे ये सोर्स है जिसको ब्लैक स्पॉट से रिप्रेजेंट किया। जैसे आप तालाब में पत्थर फेंकते हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करता है। तो जो पहला सर्किल फॉर्म किया वो अपना मोमेंटम और एनर्जी दूसरे सर्कल को ट्रांसफर करता है। तो वेव का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव नहीं करता है, वो वहीं ऑसिलेट करता है। इसलिए जैसे मान लो कि सिंपली आप एक कागज का नाव बनाओगे और छोड़ दोगे तो नाव वहीं रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते थे बच्चे में, हाथ से ऐसे ऐसे करते थे और नाव मूव करता था। तो वो इंडिकेट करता है कि मीडियम जो है, वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है, वो अपना एनर्जी मोमेंटम दूसरे नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर करता है। ठीक, तो वही यहां पर ये सोर्स है। अब ये सोर्स से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। अब ये सर्कल्स पे जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग वेवलेट्स कहते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एरो है वो सोर्स से ट्रांसफर हुआ एनर्जी मोमेंटम, तो एरो फॉर्म किया। वो यदि लाइट के फॉर्म में कहेंगे तो रे, क्योंकि लाइट का प्रोपगेशन होगा तभी वेव फॉर्म करेगा। जैसे एक टॉर्च से फोकस करो वॉल पे तो एक सर्कल्स बनने लगता है, और सर्कल्स पे जो डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा वेवलेट्स है। और उसका हम लोकस बना दे तो देखो ध्यान से, इस पर जो ध्यान दो, पहले पिक्चर को ध्यान दो। इस पे जो रेड कलर का बन गया लोकस, इनवेलप बन गया, इसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। तो हमने कल के क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लो एक्सेल है, एक्सेल बन गया हमारा सोर्स, साइकिल का आगे का व्हील, और एक्सेल से जो स्पोक्स निकल रहे वो रे है, और रिम के हर पॉइंट पे जाएगा। रिम पे नट है छोटा छोटा, वो वेवलेट्स है, और जो रिम है वो इनवेलप है, और उस इनवेलप का नाम दे दिया वेव फ्रंट। अब नया वेव फ्रंट जो बनेगा वो क्या करेगा, रिम पर जितना पॉइंट है वो सोर्स का काम करेगा। फिर नया वेव फ्रंट बनेगा तो रिम के ऊपर ट्यूब लगा दो, टायर लगा दो। इसी को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। इसी को हमने डिफाइन किया था, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एन इंस्टेंट। इसका नाम बन गया वेव फ्रंट। अरे क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, और वो वेव फ्रंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने इमेजिनरी लाइन जिस तरह वेव ट्रैवल करता है और वो परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट पे। लोकस का मतलब सिंपल, इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। हर डॉट उस डार्क सोर्स से, डार्क स्पॉट से इक्वल डिस्टेंस पे है। और वो लोकस है मतलब एस से मान लो पॉइंट ए बी सी डी सर्कल पर है, तो एस से ए का डिस्टेंस, एस से बी का डिस्टेंस, सी का, डी का, ई का, एफ का, सबका इक्वल है। उसी को हम लोग लोकस कहते हैं। जैसे लोकस अबाउट हेड, तो लेफ्ट शोल्डर का डिस्टेंस हेड से, और फिर हेड से राइट शोल्डर का डिस्टेंस इक्वल है, तो लोकस अबाउट हेड कहेंगे। आगे समझ में? अब यहीं पर यहां हमने जो स्पॉट से रिप्रेजेंट किया, वेव फ्रंट को डिफाइन कर दिया। तो देखो ब्लू डॉट्स को हमने नाम क्या दे दिया, वेवलेट्स। रेड इनवेलप को वेव फ्रंट, और वॉलेट को रे कहा। ठीक है, अब वेवलेट हमने इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि वेवलेट क्या डिस्टर्बेंस है जहां पे प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो रहा है। और वेव फ्रंट क्या हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट्स जिसका फेस सेम होगा, याद रखना। और लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट का नाम हो गया रे। अब आ जाए पहला वेव फ्रंट, ये कैसा बना, सर्कल्स बना। तो हम लोग सर्कल्स नहीं कहते हैं, इसको हम लोग स्फेरिकल कहते हैं। ठीक है,
तो ये यहां पर इस कंडीशन में सर्किल नाम दे दिया, तो ये जो वेव फ्रंट का शेप बन रहा है वो स्फेरिकल है, इसलिए नाम पड़ गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स पॉइंट सोर्स का काम करेगा। तो इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट इज ए स्फीयर, और सबका सेंटर एक है, इसलिए कॉन्सेंट्रिक विद द सोर्स। रीजन, जितने भी पॉइंट है वहां पर वो सेम फेस का है और सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और उस कंडीशन में इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सोर्स, इसलिए नाम पड़ गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो सोर्स कैसा होगा? एक पॉइंट सोर्स होगा। दूसरा सोर्स जब हमारा लीनियर सोर्स हो जाए, तो लीनियर सोर्स कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, लीनियर सोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आया, जैसे विंटर का सीजन है और विंडो क्लोज है, चारों तरफ से लाइट ऑफ कर दो, तो यदि मान लो कि विंडो में थोड़ा भी होल होगा, कहीं पर ग्लास क्रैक कर जाए, या एक लेयर और दूसरा लेयर को ओवरलैप कराते हैं, तो हम लोग छिटकिनी कहते हैं, वो यदि फिक्स नहीं होता है तो वहां से लाइट ट्रैवल करता सनलाइट और हमारे बेड पर एक स्ट्रिप बना देता है। ठीक, वो जो शेप बना उसको नैरो स्लिट कहते हैं। जैसे लाइट को हम पास करा दे ब्लेड के बीच में गैप होता है, या हम जिस पर ब्लड सैंपल देते हैं स्लाइड्स, रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, दो स्लाइड्स के बीच से लाइट को पास करा दो, वो सब नैरो स्लिट कहता है। तो उसी को हमने कहा यहां लीनियर सोर्स। अब हर पॉइंट इस पर जो भी है वो क्या बनाएगा? एक स्फीयर बनाएगा। तो यहां पर ये सारे स्फीयर बनाए। अब ये क्या हो गया? ब्लू वाला रे, और जो ग्रीन डॉट्स बना क्या? वेवलेट्स। क्लियर? और जो ब्लैक कलर का लीनियर सोर्स बन गया। अब इस पर जब हम लोग लोकस ड्रॉ करेंगे, जो रेड कलर का है वो क्या बन गया? वेव फ्रंट। ठीक है, नाम भी दे दिया। तो इसका मतलब यहां पर सोर्स क्या हो गया? लीनियर सोर्स, जिसको नैरो स्लिट का, तो वेव फ्रंट बन गए सिलेंड्रिकल। ठीक, ये भी क्या है? कांस्टेंट फेज और इक्विडिस्टेंट है। अब आ जाए यदि सोर्स हमारा इंफिनिटी पर हो, बहुत दूर हो, तो बहुत दूर है तो वो हमारे लिए क्या होगा? सिंपल एक डॉट्स नजर आएगा। अब वहां से जो रे आएंगे वो तो रे बना, लेकिन जो वेव फ्रंट बनेगा, तो हम मान लो कि उसका इक्विडिस्टेंट निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? एक सिंपल एक प्लेन बनेगा। मान लो कि वॉल पे बहुत सारे कील लगा दो, नेल ठोक दो, तो सारे नेल्स क्या है? पॉइंट सोर्स। हमसे दूर, हम तो मान लो कि क्लासरूम में एंटर किया, 10-12 कील लगा दिया तो हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो हमारे लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, एक शीट की तरह बन जाएगा। तो वैसा ही यहां पर ये बन गया प्लेन वेव फ्रंट, सोर्स फार अवे, तो प्लेन वेव फ्रंट बन गया। अब इसके अंदर में ये आपको पीपीटी में नजर ज्यादा आएगा अच्छा से, इसके अंदर जो डॉट्स है, ये देख रहे हो पिंक कलर का डॉट्स है इसके अंदर, ये सारे क्या बन गए? वेवलेट्स बन गए। और ये जो शेप बन रहा है वो शेप कैसा है? ये ब्लू शेप जो बन रहा है वो वेव फ्रंट है। ठीक, तो यहीं पर कहा कि पिंक डॉट्स वेवलेट्स, ब्लू एनवेलप वेव फ्रंट, और ब्लैक लाइन रे बन गया। क्लियर? अब यहां इसके बाद हम लोग कल के क्लास में हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़े थे। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे एक सोर्स है, तो फिर बिल्कुल एग्जांपल ले लेते हैं, सोर्स एस, तो साइकिल का एक्सल एस हो गया। अब नया वेव फ्रंट हमको ढूंढना है, तो हम ट्यूब और टायर कैसे बनाते हैं? हम रिम के साइज को लेते हैं, फिर ट्यूब चढ़ा दिया। टायर क्या करते भाई? ट्यूब के साइज को देखते हैं, तब टायर का लेयर बनता है। बिना ट्यूब के साइज के तो नहीं बनेगा। तो वही कहता है यहां पर, हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि भाई ये सोर्स है, अब जो नया सोर्स बनेगा तो यहां से जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट हुआ वो क्या था? वेवलेट्स था। तो ये सारे वेवलेट्स हैं। ये रे निकला,
सारे वेवलेट्स हैं। अब नया सोर्स नया बनाना वेव फ्रंट, तो ये सोर्स की तरह काम करने लगेगा। जितना भी ये रेड कलर का स्पॉट्स है वो सारा क्या बनेगा, सोर्स। अब कहता है इसको सोर्स मान के, इसको सेंटर मान के अब स्फीयर ड्रॉ करो और सबका रेडियस इक्वल होना चाहिए। तो स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब इस पर क्या करेंगे, लोकस, इन्वेलप बना दिया। तो ये क्या बन गए, ये डॉट्स क्या बना, नया वेव का सोर्स, इसलिए नाम पड़ गया सेकेंडरी वेवलेट्स। ये बना प्राइमरी, उसके बाद जो बना सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये जो इन्वेलप बना वॉयलेट कलर का, वो क्या बना, वेव फ्रंट। समझ में आ गया। और वो भी क्या बना, स्फेरिकल। अब कहोगे कि सर इसके बाद क्या होगा, तो भाई ये बन गया, तो फिर अब यहां पर ये सारे सोर्स बन जाएंगे। इसमें पॉइंट्स ले लो, सारे सोर्स बन जाएंगे। अब फिर यहां से स्फीयर ड्रॉ करो। सबका रेडियस इक्वल। अब फिर इसको इनवेलप क्रिएट कर दो। ये फिर क्या बन गया, नया वेव फ्रंट बन गया। इसका नाम टर्शियरी कर सकते हो। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट बनेगा तो फिर इस पर पॉइंट्स ले लेंगे, फिर स्फीयर ड्रॉ करेंगे। आ रहा है समझ में। फिर इनवेलप क्रिएट कर दिया, फिर ये क्या बन गया, नया वेव फ्रंट बन गया। आ गया समझ में। तो ये कब था, जब सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स था। अब लीनियर सोर्स हो जाए तो ये लीनियर सोर्स, स्पॉट्स हो गए। अब यहां पर ये स्फेरिकल, इनवेलप क्रिएट कर दो, नया वेव फ्रंट बन गया। क्लियर हो गया 100%। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक, ये सारा नाम तो दे ही दिया। प्रिंसिपल कहता क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि ये शेप बताया वेव फ्रंट का, और जो भी नया वेव फ्रंट बन रहा है, तो यहां पर ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, गिवन कौन है, ये रेड वाला, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स as a source of new wave front। यही नाम लिखा है। और इसका पॉइंट क्या बन गया, ये सेकेंडरी वेवलेट्स। अब सबका रेडियस इक्वल, इसका मतलब इसका रेडियस निकालेंगे तो स्पीड ऑफ द वेव इनटू टाइम, इसका भी स्पीड रेडियस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, सबका स्पीड सेम रहेगा। इसलिए कहता विच ट्रैवल आउट इन ऑल डायरेक्शंस इन द सेम मीडियम विथ सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेव फ्रंट। तो जो पहला वेव फ्रंट बना था उसी स्पीड से ये भी और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इनवेलप एट द सेकेंडरी वेवलेट्स। जो पोजीशन बन रहा वेव फ्रंट का, जो पोजीशन नया वेव फ्रंट का बनना, तो ये तो गिवन वेव फ्रंट है, ठीक। तो पोजीशन जो बनेगा वो क्या कहता, पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इनवेलप एट द सेकेंडरी वेवलेट्स। ये इसका पोजीशन हो जाएगा। आ गए समझ में 100%। कल यही पढ़ाया था। अब आ जाए इसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स।
कहता ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। ये सब दिमाग में रखना है, इसलिए हमने इसको एक बॉक्स में रख दिया। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। तो जो रेड कलर का डॉट था वो क्या बना, सोर्स बन गया नया डिस्टरबेंस के लिए। और फिर जो नया वेव फ्रंट बना वो कहां से बना, उस डॉट से स्फीयर ड्रॉ किया और वो सेम फेस में सेम स्पीड से ट्रैवल किया और वो फॉरवर्ड इनवेलप बना किसका, सेकेंडरी वेवलेट्स का, जिसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक, अब कहता है कि हम लोगों ने जो भी वेव फ्रंट देखा वो आगे देखा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं देखा। तो कहता बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। वाई, रीजन क्या है, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है हम लोग आगे पढ़ेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। यदि बैकवर्ड इनवेलप बनेगा तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम डाल दें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू कितना, -1, तो एम्पलीट्यूड बिकम्स 0। इसलिए बैकवर्ड इनवेलप कभी भी नहीं बनता है, हमेशा फॉरवर्ड बनेगा। आगे समझ में, तो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। देखो लिख दिया प्रोपोर्शनल टू हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। ऑब्वियसली फॉर द बैकवर्ड इनवेलप, बैकवर्ड वेव फ्रंट, वेवलेट्स, थीटा 180 डिग्री एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बैकवर्ड के लिए फॉरवर्ड जा रहे हो, बैकवर्ड, अरे रे आगे गया और बैकवर्ड कितना एंगल बना, अरे पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स 180। चलिए अब इसके बेसिस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम प्रूफ करेंगे। अब अपनी कॉपी निकालेंगे आप, ठीक। अब इसको समझना है, पहले जो हम रफ वर्क करेंगे वो आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम के टाइम में भूल जाओगे। अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश भी करना। जो अभी हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा था ये सोर्स था, उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट्स लिए थे नया वेव फ्रंट बनाने के लिए। यहां से हम लोगों ने रेडियस मान के स्फीयर ड्रॉ किया था। इस रेडियस का वैल्यू था v इंटू टी। सबका स्पीड सेम, सबका टाइम पीरियड सेम, इक्वल रेडियस। मान लो इस पे हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लिया ए बी। अब इसको हम यहां पे दिखा रहे हैं अलग से, ए और बी। ध्यान दोगे, अब यहां पर ये आपने नया वेवलेट्स जो बनाया उस पे टैंजेंट ड्रॉ किया सी डी। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, और जिसका वैल्यू हो गया v इंटू टी। और ये रेडियस की तरह काम करेगा, किसका, सेकेंडरी वेवलेट्स का। यस नो, क्लियर 100%। पहले ये रफ वर्क नोट करो एक एक पॉइंट को, ठीक है।
हो गया, नोट कर लिया। अब ध्यान देना, ये जो यहां से ट्रैवल किया सोर्स, तो इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? रे दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है? रे की तरह एक्ट कर रहा है। और ये इस पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट। इसका मतलब ये दिमाग में रखना कि ये 90 डिग्री यहां पर होगा। क्यों? रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। और सीडी का नाम क्या बन गया? वेव फ्रंट। इसलिए जो भी नया वेव फ्रंट बनेगा, हम हर जगह पे उस स्फीयर पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। इट मींस रेडियस हमेशा रे की तरह बिहेव करेगा। ये भी पॉइंट लिख लो। थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा देते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ध्यान दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इस पर जो भी रे आएंगे और वेव आएगा, वो वापस अपने मीडियम में जाएगा, दूसरे मीडियम में क्रॉस नहीं करेगा। यहां से ये हमने जो लाइन दिखाया वो इंसिडेंट रे दिखाया, और ये सारे क्या दिखाएं? रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देना एक एक पार्ट को। अब ए बी क्या बन गया? ए बी परपेंडिकुलर टू द रे। इट मींस हमारा जो ए बी है वो वेव फ्रंट है, और ये बिल्कुल एक प्लेन की तरह बना, इसलिए हम लोग प्लेन वेव फ्रंट नाम देंगे। ठीक, ध्यान देना। अब ये टैंजेंट हम दिखा रहे हैं, तो अब नया डिस्टर्बेंस जो बनेगा वो ए से सी ड्रॉ करेंगे रेडियस, और फिर बी से डी इक्वल रेडियस। यही है ना हमारा पॉइंट? ध्यान देना, इक्वल रेडियस ड्रॉ किया और टैंजेंट बनाया। ठीक, अब यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट का एंगल ले लिया, रे का भी एंगल ले लिया, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ले लिया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का भी ले लिया, और फिर इससे हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो ये तो हमने पहले से ड्रॉ कर रखा, हमारे एग्जाम में आएगा तो हमको तो अब रटना तो नहीं है, समझना है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये तो रे समझ में आ गया। हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल से देखा कि भाई ये रे ट्रैवल किया, यहां पर ये पॉइंट्स मिले, और इससे हम लोगों ने स्फीयर ड्रॉ किया। ये हमारा
सी और डी पॉइंट था। क्लियर? अब ये जो रे है ये है हमारा। हमने क्या किया, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो क्या है भाई? तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसका नाम क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब जो भी आप नेमिंग करोगे वो आपका ए बी जो भी है वो वेव फ्रंट हो गया। अब यहां से ए से बी से रेडियस मान के हम लोगों ने एसी और बीडी रेडियस लेके स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो ए से सी, ऐसे ध्यान दो, ए से सी, ए से सी ड्रॉ कर दिया। फिर बी से डी, तो इधर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग मीडियम है तो इसके अंदर तो लाइट नहीं जाएगा, इसलिए ड्रॉ नहीं होगा। तो हम ऊपर ड्रॉ कर दें, तो बी से डी ड्रॉ कर दिया। अब इस पर क्या करेंगे? टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया हमारा सी पॉइंट, और ये क्या बन गया? डी। ये हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री। ये हमारा नॉर्मल हो गया और यहां भी नॉर्मल हो गया। ये रे है तो नॉर्मल के साथ रे कितना बनाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, जो हम लोग इसको और भी नाम दे सकते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगा। इस नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आर बनाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सीडी का नाम क्या दे दिया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सीडी इसके साथ सरफेस के साथ क्या बनाया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम समझ में आया? यस नो? फिर से बताएं। रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया भाई? चलो कंफ्यूजन दूर, पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर ये हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि रे क्या होगा? वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होगा। इसका नेमिंग कर दिया ए बी, इसका नाम कर दिया ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है? अब ए से सी और बी से डी, तो ए से सी आर्क बनाना है, तो ए से सी आर्क बना दिया, मतलब स्फीयर बनाने के लिए, है ना? ठीक, तो ये थोड़ा इरेज कर दे समझाने के लिए, यहीं तक बनाते हैं। अब आ जाओ फिर बी से डी, तो बी से डी भी आर्क स्फीयर बनाएंगे, तो यह इधर बनेगा, इधर तो बनाना नहीं है, तो बी से डी बन गया। फिर क्या किया था हम लोगों ने? टैंजेंट बनाया, तो ये नाम सी और ये डी, टैंजेंट बना दिया। ये हमारा क्या था? नॉर्मल था। अब ये क्या बना? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका नाम
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द सरफेस, और इसका नाम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब तो क्लियर है 100%। तो ये डी पॉइंट हम लोग यहां लेंगे, यहां एग्जैक्ट यहां पर, तभी ना सी डी टैंजेंट बनेगा। तो ये भी 90 डिग्री। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी। ए बी सी राइट एंगल लिख रहे पहले, एंड ट्राइंगल डी बी सी। इस ट्राइंगल में देखो एंगल ए, एंगल डी 90 डिग्री। क्लियर? अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट का। अब ए बी और या ए से सी ले ले, और बी से डी, रेडियस है वी इंटू टी। क्लियर? अब इसके बीच में कॉमन है बी सी, ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी ना, देख लो। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या बना? एंगल आर। यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आ गया समझ में? 100% क्लियरली? कहीं कोई डाउट? 100% लिखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया सब कुछ। अब एक एक पॉइंट हमने लिख दिया, ध्यान दो। फिर से हम लोग अपने ओरिजिनल फिगर में, ए बी आर्क फॉर्म कर गया, सी डी नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, आर आ गया, आर आ गया। अब आ जाए ट्रायंगल, देख लीजिए क्या है? बी डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू वी इंटू टी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी। एंगल बी ए सी, एंगल सी डी बी 90 डिग्री। बी सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वी इंटू टी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी सी बी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या हो गया? प्रूफ हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। अब ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा इसी के बेसिस पर कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करो। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो पार्ट, रे रेयर टू डेंसर जाएगा और दूसरा डेंसर टू रेयर। तो उसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई? साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर? सी बाई वी। वेलोसिटी इन द रेयर मीडियम टू द वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम। सेम प्रोसेस से चलेंगे, ध्यान देना, एकदम इजी है, सेम प्रोसेस से चलेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब, ठीक। ये हमारा रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव इन द रेयर मीडियम c लिखते हैं। ये हमारा डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ वेव v से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सबसे पहला रे एंटर किया, रिफ्रैक्शन हुआ, किधर बेंड कर गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या बना? इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर? फिर आर्क बनाया, कहां पे?
एक सी पर और एक डी पर, इसको मिला दिया, सी डी बन गए। रिपीट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यदि दिक्कत है तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या बना, इंसिडेंट वेव फ्रंट। नया वेव फ्रंट बनाने के लिए ए और बी सोर्स का काम करेगा, तो ए से सी एक आर्क बना, बी से डी एक आर्क बना, दोनों को मिला दिया, हो गया टेंजेंट सी और डी। ये क्या बना, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये क्या बन गया, एंगल आर। क्लियर। और ये क्या था, आर यहां है, और ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या एंगल बनाएगा, आई। बोलो क्लियर, 100%। अब हमको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। चलो अब बताओ, साइन आई बाई साइन आर, फिगर में बताओ साइन आई क्या है। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाल के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने वाला क्या, ए सी। हाइपोटेन्यूज कौन है, बी सी। चलो साइन आर में आ जाओ, साइन आर का परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी डी। ठीक, 90 ये है, इस 90 के सामने परपेंडिकुलर बी सी, बी सी कैंसिल, ए सी डिवाइड बाई बी डी। ए सी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन द रेयर मीडियम, जो कि रेडियस का काम कर रहा है। तो रेडियस क्या होगा, v इंटू टी। तो मीडियम क्या है, एयर, तो एयर के लिए क्या लिखोगे, v। एयर के लिए c लिख रहे हैं हम लोग, देखो c इंटू टी होगा। बी डी क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो वो किस में आ गया, मीडियम में आ गया। तो मीडियम में बी डी का वैल्यू क्या बना, v इंटू टी। सी बाई वी को क्या कहते हैं, म्यू। आ गया स्नेल्स लॉ, क्लियर, 100% लिखा हुआ है, हर चीज आपके पीडीएफ में लिख दिया। देखो ध्यान से फिर से, ए बी सी डी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंगल आई आई आर आर, ठीक, 100%। अब यहां पर ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलिए अब आ जाए, इन अकॉर्डेंस विथ हाइजेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए मस्ट स्प्रेड ओवर ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए डी। तो ए डी का रेडियस कितना आ गया, v इंटू टी। साइन आई बाई साइन आर लिख दिया नाम, देखो ये इनफैक्ट सी यहां तक आएगा, सी ये पॉइंट। तो ए बी सी बाई ए सी देख लो, ए डी बाई ए सी सी कट गया, बी सी बाई ए डी, वी सी क्या है, सी इंटू टी, और बी ए डी क्या, वी इंटू टी, क्या बन गया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रूफ हो गया। ये कब बना, कहां से कहां रे को लेके, रेयर टू डेंसर, क्लियर। अब आ जाए डेंसर टू रेयरर, ऊपर डेंसर नीचे रेयर, ठीक, ध्यान दो। तो डेंसर के लिए V, रेयर के लिए C। रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है, ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर दिया दूसरे मीडियम के लिए, चूंकि व्हाइट बैकग्राउंड है। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक,
सी डी बन गया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल बना दिया, एंगल आई, इंसिडेंट वेव फ्रंट का भी, ए बी क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्लियर। और ये आपका सी डी बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक। नेमिंग उसी तरह से ए सी सी डी एक्स वाई। यहां भी आ जाए आइजन्स प्रिंसिपल से, ए डी क्या बना, किस मीडियम में आगे, डेंसर टू रेयरर, तो रेयर में सी इंटू टी। फिर वैसे ही साइन आई बाई साइन आर, साइन आई क्या बन गया देखो, बीसी बाई ए सी, साइन आर क्या बन गया, ए डी बाई ए सी, ए सी कट गया, बीसी बाई ए डी, वी इंटू टी, और सी इंटू टी क्या बन गया, 1/μ। आ गया समझ में? 100%। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था, यदि समझ में आ गया तो आप समझो कि एक डिफिकल्ट पोर्शन से आप निकल गए हो। यहां तक क्लियर? 100%। यहां तक कर लो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पर, प्रिज्म में कैसा बिहेवियर होगा, मिरर में कैसा होगा, लेंस में कैसा होगा, फिर हम लोग इंटरफेरेंस में आएंगे।